एक मंडई में घटना हो जाती है। बिजली मिस्त्री पोल पे चढ़ते हैं और कहीं से करंट आने की वजह से वो गिर जाते हैं नीचे। उसके बाद सदर अस्पताल उनको ले जाया जाता है और उसके बाद वहां से फिर आरोग्यम रेफर किया जाता है और आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग के बाद उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से ही चूंकि बिजली मिस्त्री थे और अचानक करंट कैसे आ गया ये जानने का विषय है और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आखिर क्या दिक्कत थी कि करंट आ गया। उसमें सारी चीजें होने के बाद फिर पोल पे चढ़ते हैं बिजली मिस्त्री और आखिर कैसे करंट आ गया। फिलहाल अभी की जानकारी ये है कि जो लोग यहाँ पे खड़े देखेंगे आप, साथ में यहाँ एसडीओ साहब हैं, हर्ष अजमेरा हैं और ऐसे में हर्ष अजमेरा के नेतृत्व में गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर के आरोग्यम से ही मुआवजे की मांग करते हैं और उसके बाद फिर ये लोग आते हैं जुलू पार्क स्थित बिजली ऑफिस में और बिजली ऑफिस में आने के बाद वहां पे 3 से 4 घंटे बैठते हैं मुआवजे की मांग में और उसके बाद सारे ही लोग और भी लोगों का जमावड़ा होता है और यहाँ पे जो है बिजली ऑफिस में ये लोग आ जाते हैं होमगार्ड वाले रोड में। अब पूरी जो जानकारी है क्या मुआवजे की बात हुई है हम लोग एसडीओ से भी जानेंगे और साथ में हर्ष अजमेरा समाज से भी उस वक्त से ही जुड़े हुए हैं वो भी जानेंगे क्या पूरा मामला हुआ। हर्ष जी देखिए, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, आज हम लोग जो धरने में बैठे थे और उसमें जो नेगोशिएशन था, जो परिजनों का मांग था, वो मांग को पूरा मान लिया गया एजेंसी के द्वारा। विभाग के एसडीओ साहब भी यहाँ हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रक्रिया को हमने जारी कराया। ये एज ए गारंटर इन सब चीजें इनके सामने हुआ है, ये हमारे को सब आश्वासन मिला है। जो परिजनों के द्वारा कब हो रहा है लिखित के लिए भी हम लोग यहीं पर हैं, लिखित करवा के सर अपने सामने करवा के हम लोग को आगे भेजेंगे। क्या पूरी मांग लोगों के द्वारा की गई और किस चीज में सारी चीजें रजामंदी हुई? पहले से घटना हुई थी, उसमें 10 लाख का जो मुआवजा का प्रावधान किया गया था, तो उसी आधार पर मुखिया जी के द्वारा ये बात किया गया। तो हम लोग उसी पे बात की है एजेंसी के द्वारा। वो जो अमाउंट है और एक नौकरी का था कि एक स्थायी नौकरी होनी चाहिए, तो दोनों डिमांड पे हम लोग रह रहे हैं। क्लियरली कौन बताएंगे टोटल चीजों को, कौन बताएंगे? उनकी वाइफ को पेंशन भी मिलेगा और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मिलेगा 25 साल तक के लिए। पूरा सब कुछ क्या मिलेगा? देखिए, पहले जो सर ने बोला जो कि 10 लाख का मुआवजा होगा, साथ में जो उनकी धर्म पत्नी है उनको 60 साल तक 8,000 रुपए महीना करके देने का आश्वासन दिया गया है। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को इनके एजेंसी के द्वारा 8-8 हजार करके तीनों बच्चों को 25 साल का उम्र तक उनका पढ़ाने का खर्चा देने के लिए आश्वासन दिया गया है। और बाकी एक परमानेंट नौकरी कोई भी एक घर का सदस्य को, चाहे वो बेटा या माँ, जिनको भी है उनको देने के लिए वो आश्वासन दिए हैं। दाह संस्कार के लिए बिजली विभाग ने अपने मानवता दिखाते हुए सर लोग बोले कि अपने स्तर से 1 लाख रुपया दाह संस्कार के लिए देंगे, क्योंकि आपके यहाँ के वो हाँ, तो बिजली विभाग में कार्यरत है तो विभाग का परिवार का हिस्सा ही है। अब परिवार का हिस्सा है तो उसके लिए कुछ करना बनता है सबको, सही तौर पे। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसा है जी कि देखिए, अभी हम लोग को जिस तरह से हुआ, हम लोग आरोग्य के पास कोई विभाग के लोग नहीं गए। जीएम ऑफिस भी हम लोग गए, वहाँ जीएम ऑफिस के कोई स्टाफ लोग नहीं आया। और यहाँ समाज सेवी हर्ष अजमेरा जी के द्वारा जो पहल किया गया, आज हम लोग जो सिंदूर का यहाँ पर जो इस जगह पर आए हुए हैं, आने के बाद यहाँ के विभाग के लोग तो आने के लिए नहीं चाह रहे थे इस टाइम, लेकिन फिर भी आए, हम लोगों पर विश्वास जताए और हम लोगों भी बहुत सभी तरीके से बात किए। विभाग के लोगों के द्वारा भी बहुत अच्छी आश्वासन के अकॉर्डिंग हम लोगों के साथ जो मांग थी, हमारी मांग को पूरे किए हैं और इसके लिए धन्यवाद के पात्र है हमारे समाज सेवी हर्ष अजमेरा जी एवं विभाग के जो यहाँ पर एसडीओ साहब हैं और सभी कर्मी, ठेकेदार और जो भी एजेंसी है। आशा करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो बात आश्वासन में मिली है वो लिखित में मिले और इसकी जल्द से जल्द पालन हो, यही हम चाहेंगे। जाहिर तौर पे जिस चीज की एक क्षति हुई है, जिस इंसान की क्षति हुई है, वो क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि एक गरीब परिवार से ये लोग आते थे तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है एक भरोसा जताया गया और वो लिखित में भी तब्दील होने के कगार पे, जैसा कि आप इस तरफ देखेंगे बातें चल रही है लगातार और लिखित में भी होने के कगार पे। आप भतीजे, क्या घर की परिस्थिति है आपके चाचा के यहाँ की? देखिए, मैं घर का बड़ा भतीजा हूँ उनका। अभी तो जस्ट घटना घटने के बाद ही हमको इन्फॉर्मेशन मिला, जानकारी मिला, तब हम यहाँ पे पहुंचे। देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना है, क्योंकि मेरा घर बाना तक हुआ, मैं उनका अपना बड़ा भतीजा हूँ और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि उनके घर का जो स्थिति है बचपन से एक खराबी है। क्योंकि देखिए, मेरे चाचा को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं था, लेकिन वो जहाँ पे काम करते तो उनके अलावा भी बहुत सारा काम करके वो अपना घर का पालन पोषण कर रहे थे। क्योंकि उनके घर में भी उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे जो पढ़ाई लिखाई की उम्र में और तीनों बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे लगातार, उनका सारा खर्चा जो मेंटेन करने का काम हो रहा था उनके पिताश्री कर रहे थे। अभी जैसे एक इंसान की तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अभी क्या आप लोग सब कुछ इस बात से खुश तो नहीं बोल सकते हैं, तो क्या विश्वास में है कि हाँ भाई ये चीजें हो जाएंगी तो भरण पोषण चल जाएगा, घर संभल जाएगा? देखिए, ऐसे तो आज का टाइम में सही बात है कि अगर किसी का जान अगर निकल गया तो उसको तो हम लौटा नहीं सकते, लेकिन ये जो मुआवजा देने की बात रही, तो हम लोग से मुआवजा जितना मांगा गया था उससे तो बहुत कम ही उन लोगों ने दिया है।
जैसे कि हम लोग का मुआवजा मांगता कि 20 लाख रुपए का अभी कैश चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे हेल्प किया जाए। तो उन्होंने अपने तरफ से 10 लाख का जुर्माना बोला है, 10 लाख का जुर्माना देंगे। और बच्चों को पढ़ाई करने के लिए 8-8 हजार रुपए का बात हुआ है कि 8-8 हजार रुपए हर महीना एक एक बच्चे को देंगे। 3 बच्चे तो 8-8 हजार रुपए हर महीना देंगे। एक इंसान को, घर का एक भी कोई भी इंसान को सरकारी नौकरी हो जाएगा परमानेंट, ये बोला गया है। और उनका वाइफ को पेंशन का बात किया गया है, बस यही। और इनका थ्रू जो भी कमिटमेंट किया गया, जो भी चीजों का, मैं यही चाहूंगा कि विभाग से जो उन्होंने कमिटमेंट भी किया कि दाह संस्कार के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। मैं यही चाहूंगा कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का कंडीशन डाला जाता है, लोग बोलते हैं कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। देखिए गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे चाचा जी जो थे वो पूरा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ऊपर का लोग 17 तरह का इसमें क्या करता है, टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें विदाउट टर्म्स और कंडीशन जो अमाउंट मिले वो डायरेक्ट कैश मिले या तो अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। चूंकि मैं ये इसी घटना में एक और देखा था, बांजेरी पावर प्लांट कोडरमा का हाल, वहाँ पे इसी तरह का घटना घटा था। चूंकि अभी अगर मान लीजिए अगर ये पेमेंट देने के लिए तैयार है तो वहाँ पे भी इसी तरह का घटना हुआ था। मैं अच्छे से देख चुका हूँ वहाँ पे क्या हुआ था कि परिजन को चेक देने का वादा हुआ था, वहाँ पे चेक दिया गया, लेकिन वो चेक 3 महीना 4 महीने तक वो चेक भंजा ही नहीं, वो चेक में पैसा ही नहीं था। और वो बच्चा लोग बाउंस किया हुआ था वो चेक, तो उसका फैमिली का लोग लड़ते रह गया, कुछ भी नहीं मिला। ये लिखित करवा के जाने वाले हैं सर आप? देखिए लिखित होगा जब प्रशासन के अपने आदमी यानी विभाग के अपने आदमी एसडीओ साहब, दोनों एसडीओ एक रूरल होते हैं, दोनों यहाँ पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने स्टेटमेंट भी दिए हैं उन्होंने अपने देखिए जीएम आने से कुछ नहीं होगा, होना यही लोगों को करना इनका ही काम है। तो जब इन्होंने आश्वासन दिया, आपके चैनल पे लाइव दिया है, तो एक पदाधिकारी होने के नाते एक ऑन ड्यूटी वो आके यहाँ पर जब दे रहे तो आश्वासन को हम लोग लेके हम लोग रिजिट ना हो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मामला पता चला आप लोगों की ही बातचीत के दरमियान में कि 16,000 का ये बनता था और स्लिप पे पे आउट बनता था, और स्लिप पे जो ये होने के बाद 8,000 मिलता है। इसका हमने संज्ञान डाला है एसडीओ साहब को, अभी आप ही के सामने, आप ही चैनल के माध्यम से। अब इस पर उन्होंने बोला है कि हम लोग एक बार इसका तहकीकात करते हैं, अगर ये है तो गलत है, उसके क्या होगा वो आगे प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग उस प्रक्रिया के लिए यहाँ नहीं आए थे, हम लोग प्रक्रिया दूसरा था मुआवजा के लिए लेकर हम उस पर बात किए। पर इस संज्ञान में डालना हम लोग को जरूरत था कि हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोग कम से कम पदाधिकारी को ये बता दे, ये हमारा मौन मोटिव था। जी देखिए मैम यही है कि देखिए जो हमारे चाचा जी काम कर रहे थे, इतने दिनों से हमको भी पता है कि वो काम कर रहे थे, उनको जो सैलरी बेसिस रखा गया था, इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। अभी तक मैं बता दूं लगभग पिछला 4 से 5 महीने का उनका सैलरी को ड्यूज रखा गया है, अभी तक उनका सैलरी को दिया नहीं गया। इसलिए हमको थोड़ा सा भरोसे का दिक्कत है इस बात का कि अगर वो लोग इस तरह का अगर वादा कर रहे, प्रॉमिस कर रहे हम लोग को देंगे, तो उसका लिखित का सारा भरोसा होना चाहिए। और पहले जो ड्यूज जो पेमेंट है, जो सैलरी उनको ड्यूज किया गया, सैलरी मिला नहीं है, ये बातें उनको भी आपने क्लियर रखी किया हैं? गया नहीं, वो जो सैलरी वाला बात सुनी नहीं है, केवल बाद वाला बात ली है कि हम ये तरह का ये जो बातें आप देंगे वक्त बाद पे में। रख दीजिए और आप सभी दर्शकों को जैसे ही कोई अपडेट आता है फिलहाल आपको जरूर बताएंगे। और उसके पहले आपको एक बार फिर बता दूं, बाना दाग के वो बिजली ऑफिसर थे और वो जो है लाइट कटने का सिग्नल के बाद जब उनको पोल पे चढ़ने के लिए कहा गया, वो पोल पे चढ़े और कहीं से एक नहीं दो नहीं तीसरे तार में जो है करंट आ गया और वो फिर जमीन पे नीचे गिर गए। उसके बाद उनको वहां से उठा पुठा करके सदर अस्पताल ले जाया गया और सदर अस्पताल के बाद उनको रेफर किया गया आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग में और वहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से वहां पे भी काफी वेट किया गया कि मुआवजा मिले और बाकी जो चीजें हैं आगे की वो सारी चीजें हो। वहां नहीं होने के बाद हर्ष अजमेरा के नेतृत्व में जो आरोग्यम अस्पताल के निदेशक हैं वहां से फिर वो लोग जुलू पार्क वाले बिजली ऑफिस में जाते हैं और वहां के बाद फिर अभी रात्रि के आप लोग देख रहे हैं वक्त क्या हो रहा है, 10 साढ़े 10 हो रहा होगा और अभी तक में जो ये 3:30-4 बजे की घटना है, उस वक्त से लेकर अभी तक में बात फाइनलाइज जो चीजें हो गई हैं वो आप सभी जान चुके हैं। अब ऐसे में जो लिखित होता है, जो अपडेट आता है, आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। शुक्रिया।